दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुबह अड्डा एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म है। कल के बाद एग्ज़ाम ख़त्म है। 12 तारीख तक एग्ज़ाम चलना था, लास्ट में 12 सितंबर को एग्ज़ाम ख़त्म है। तो फिजिकल की कट ऑफ क्या होगी, क्या जाने वाली थी, इसके बारे में जो भी बातें थी हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर इस चैनल पे आपको फिजिकल का जो कट ऑफ होता है आप जाके वो देख लीजिए। पिछली बार जब 2022 में भर्ती आई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें जो मैंने कट ऑफ बताया था आप जाके वो वीडियो देखिए, सेम टू सेम वही कट ऑफ जाके लगी थी। इस बार जो हमने आपको कट ऑफ बताया जाके देखिए, सेम टू सेम वही कट ऑफ लगने वाली है, 2 नंबर का इधर या उधर। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में जो आपने थंबनेल देख के आपने यहाँ पे क्लिक किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है कि आज की बड़ी खुशखबरी है क्या। ठीक है, जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं होगा उनके लिए कौन सी खुशखबरी है, जिन छात्रों के 50 से कम नंबर है उनके लिए कौन सी खुशखबरी है, और जो छात्र अभी 18 साल के हुए हैं उनके लिए कौन सी खुशखबरी है। तो सबसे पहले हम बता, जो छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, भाई सिलेक्शन किनका नहीं है, जिनके नंबर 50 से कम है या जिनके नंबर 55 से कम है, 50 से कम है, एक प्रकार से 50 से अगर कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े तो, बढ़ गया तो आपकी किस्मत है, लेकिन ना मान के चलिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चांस है कि आपके नंबर अगर 50 से कम है कि आपका सिलेक्शन हो जाए फिजिकल के लिए। ठीक है, तो जिनके नंबर 50 से कम है या जिनका सिलेक्शन फिजिकल में नहीं होगा वो क्या करें, तो उनके लिए एक है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की 2500 ठीक है 2500 वैकेंसी आने वाली है। अब कहें आने वाली का मतलब है कल परसों नरसों तो नहीं आएगी, मतलब आने वाली का मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक रैली में घोषणा किया कि आपकी जो 7000 भर्ती चल रही है इसके अलावा 2500 भर्ती और आएगी। अगर उन्होंने घोषणा किया है तो भर्ती तो आनी है। वो भर्ती कब आनी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ये वैकेंसी पूरी होगी उसके बाद आएगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी हाल ही में चुनाव का जो सिस्टम है वो भी बदलने जा रहा है कि एक ही बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव संपन्न करवा दिए जाएं। अगर विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ संपन्न करवा दिए जाएंगे, अगर एक साथ होगा तो आपको पता है एमपी का जो चुनाव हो पीछे चला जाएगा कम से कम 6 महीने। अगर 6 महीने पीछे एमपी का चुनाव जाएगा तो फिक्स है कि जो आपकी 2500 वैकेंसी जो उन्होंने रैली में अनाउंस किया था, जो रैली में उन्होंने बोला था, वो 2500 वैकेंसी इस चुनाव के पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये आपका चुनाव 6 महीने पीछे गया तो, अगर चुनाव 6 महीने पीछे नहीं गया तो भविष्य में, भविष्य का मतलब कहने का मतलब, भविष्य का मतलब भाई 1 साल 2 साल, क्योंकि जैसे चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाने के 1 साल 1.5 साल बाद भर्ती, एक प्रकार से मानिए कम से कम 2 साल बाद भर्ती। इतनी जल्दी भी नहीं आने वाली है कि 2500 भर्ती आज बोला कल आ जाएगी एमपी में, नहीं, कम से कम 2 साल तो लगने ही लगने हैं 2500 भर्ती आने में। 2500 अभी बोले हैं तो तब तक आते आते 3000 या 4000 भर्ती, लेकिन कम से कम 2 साल। अगर चुनाव 6 महीने पीछे जाता है तो इसी चुनाव से पहले आपकी 2500 भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर चुनाव पहले हो जाता है तो ये भर्ती जो 2500 भर्ती है, ये भर्ती आपकी बढ़ के आएगी, 3 से 4000 भर्ती हो जाएगी, और ये भर्ती कम से कम 2 साल लग जाएगा आपको आने में। अब 2 साल लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हम पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपका सपना है कि हमें एमपी में ही बेल्ट की नौकरी लेनी है तो एमपीएसआई आपके सामने लगी हुई 500 भर्तियां एमपीएसआई की आने वाली है, तो आप एमपीएसआई की तैयारी करिए, तो बेल्ट की नौकरी आपको उससे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। जिनकी एज चली गई है, चली जाने का मतलब जिनका कांस्टेबल में एज नहीं रह गया है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एमपीएसआई देख सकते हैं। वो 2500 जो कांस्टेबल के 2 साल बाद भर्तियां आने वाली उनकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। आप कहेंगे 2 साल बाद, भाई 6 महीने बाद भी तो आ सकती है। अगर 6 महीने बाद आ गई, चुनाव अगर पीछे गया तो 6 महीने के अंदर, मतलब चुनाव अगर 6 महीने पीछे गया तब भर्ती तुम्हारे 2500 पहले आ जाएगी, और 2500 पहले आ जाएगी और आप 2 साल को टारगेट मान के तैयारी करेंगे तो आपके साथ फिर वही धोखा होगा जो इस एग्जाम में आपके साथ हुआ है। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के आपको तैयारी करनी है और सब भूल जाना है। तैयारी करने का मतलब अपना मैथ, रीजनिंग, जीके, एमपी जीके जो भी सब्जेक्ट पूछता है
सारी आप तैयारी करिए। और तैयारी करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि आप देखिए आपकी प्रेजेंट टाइम में एज क्या है। प्रेजेंट टाइम में एज क्या है, 2 साल बाद आपकी या 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? क्या 2 साल या 3 साल बाद हमारी एज इस कैटेगरी में हो जाएगी कि हम ओवर एज हो जाएंगे? अगर आपको लग रहा है 2 साल बाद हम ओवर एज हो जाएंगे, तो आपको अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हमारी एज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहने का मतलब है हम ओवर एज नहीं होंगे, भर्ती आएगी तो उस भर्ती में हम फॉर्म डाल पाएंगे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है और आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी से करिए, अभी से करिए। चाहे 2500 भर्ती है, चाहे 200 वैकेंसी है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, तो वैकेंसी आने के बाद आपको ये एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जाएंगे और एग्जाम फोड़ के आएंगे। कम से कम आप 90 नंबर, 90+ नंबर लेके आएंगे और एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो गलती करके आप अभी रो रहे हैं, वो रोने की जरूरत नहीं है, आपको करनी है तैयारी। कुल मिला के अगर आप उस कैटेगरी में है, 3 साल बाद हमारी एज निकल जाएगी, तो आपके सामने 500 वैकेंसी आने वाली MPSI की। जब 500 MPSI की भर्ती आने वाली है, तो आपको पता ही है, इस 500 की तैयारी करिए। जिनको लग रहा है कि 2 साल 1.5 साल बाद हमारी एज चली जाएगी, तो भाई 1.5-2 साल बाद उसमें चली जाएगी। अगर आप इस एज में आ रहे हैं कि हम MPSI दे सकते हैं, तो MPSI की तैयारी कर दो अभी से। MPSI में सिलेक्शन ले लो, उससे बढ़िया नौकरी है, उससे बढ़िया सैलरी है, ठीक है। ये 2 आपके सामने ऑप्शन है। और जो नए लड़के हैं, जो अभी 18 साल के हुए, अरे उनको तो पूछना ही नहीं है, उनके लिए अवसर ही अवसर है। सबसे पहले की जो 2500 की घोषणा हुई है, ये तो आपकी आनी ही आनी है। तो इनकी तैयारी तो आप MP में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अभी से लग जाओ भाई। 2 साल बाद है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, आपकी एज तो जाने वाली है नहीं, तो आप तो अभी से लग जाओ, आप तो लग जाओ। ये ना सोचे सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ये समझो कि 2 साल या 3 साल बाद वैकेंसी आएगी, लेकिन जब आएगी तो इसमें एक सीट हमारा होगा। तो जो नए एज के बच्चे वो तो तैयारी में लग जाएं। दूसरी चीज, 2500 नए बच्चों को 2500 तो मिलने ही मिलने, प्लस SSC GD जो 50 से 60,000 वैकेंसी आने वाली है, प्लस यूपी पुलिस जो 40 से 50,000 वैकेंसी आने वाली है। इन सब की तैयारी भी आप जो नए बच्चे 18 साल के हो, वो अभी से शुरू कर दें। और जो ऐसे स्टेज पे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी एज 2-3 साल बाद चली जाएगी, तो वो तो SSC GD में डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एज ऑलरेडी चली गई है SSC GD में। यूपी पुलिस में उनकी एज ऑलरेडी चली गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कांस्टेबल SI में कहीं एज लेता है वो MP में लेता है। तो जब MP में एज आपकी जाने वाली है, तो आपको क्या लगता है यूपी पुलिस में और SSC GD में फॉर्म डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए आप SSC GD और यूपी पुलिस का तो सपना ही भूल जाइए, बेल्ट की नौकरी का सपना भूल जाइए। तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचता है? आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है भाई, अगर हमारे एज 2-3 साल में जाने वाली, तो सामने है MPSI निकालो। सामने है रेलवे, 2 से 2.5 लाख भर्ती आने वाली है, क्योंकि रेलवे में आपको एज मिलने वाली है, भरपूर एज मिलने वाली है, जो आपको MP कांस्टेबल में मिली थी, वही एज आपको मिलने वाली है किसमें? रेलवे में। तो रेलवे भी आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने में आने वाली है। 6-7 महीने ज्यादा रेलवे की वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगेगा। 2024 में एक चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव से पहले ही केंद्र भर्ती निकालेगी। 2019 में निकला, 2019 के बाद 2024 भर्ती निकलेगी, और निकलेगी तो फॉर्म आप डालेंगे। फॉर्म डालेंगे तो उसके बाद एज आप बेशक आपकी चली जाए, लेकिन फॉर्म आपने डाल लिया तो पेपर तो आप देंगे, और पेपर देंगे तो सिलेक्शन जरूर लेंगे, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं। तो जिनकी एज जाने वाली है, जिनकी 1-2 साल में जाने वाले, वो क्या करें? वो MPSI की तैयारी करें। MPSI के साथ साथ किसकी तैयारी करें? MPSI के साथ साथ रेलवे की तैयारी करें। तो दोनों में से किसी न किसी में सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर 2500 वैकेंसी MP कांस्टेबल की आ रही है, तो उसमें भी फॉर्म डालने का मौका मिलेगा। नहीं आ रही तो 2 में से 1 में तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो 18 साल के हो गए हैं, उनके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं। वो MPSI दें, कांस्टेबल दें, यूपी पुलिस दें, UPSI दें, रेलवे दें, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन बस जरूरत है कि तो उनको केवल तैयारी करने की। तो अभी से तैयारी में जुड़ जाओ। हम बार बार इसीलिए वीडियो आपको बना के आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अभी से तैयारी में जुड़ जाओ। आप जो बीत गया सो बीजिए, उसको सोचना नहीं है। सोचने से अगर हर चीज मिलता ना, तो दुनिया का हर व्यक्ति केवल सोचने में ही व्यस्त हो जाता, बैठ के घर पे सोचता और उसको वो चीज हासिल हो जाता। कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी, केवल घर पे बैठता था और 24 घंटे सोचता और उसको वो चीज मिल जाता। तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो हमारा पेपर खराब हो गया तो खराब हो गया, हमें अपना समय दूसरी चीजों में बर्बाद नहीं करना, उसको छोड़ो। जो सामने आने वाली चीजें हैं उसकी तैयारी करो। RPF की वैकेंसी आने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली जिसमें आप बेल्ट की नौकरी वो भी होती है, एमपी कांस्टेबल से अच्छी नौकरी होती है आरपीएफ की। तो आरपीएफ की तैयारी करो यार। जब हमें बेल्ट की नौकरी करनी है, हमें डंडा लेकर नौकरी करनी, देश सेवा करनी है, पुलिस की नौकरी करनी है, तो किसी भी लाइन में हो, चाहे वो आर्मी हो, अर्धसैनिक बल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, भाई हमें तो करनी है केवल बेल्ट की नौकरी ना। और ये पता है जो हमारे एमपी यूपी के इर्द गिर्द जो 10 राज्य हैं जिनको हम हिंदी भाषी राज्य बोलते हैं, इन 10 राज्यों में अगर वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म डालिए। आप अगर फॉर्म डालते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस एक ही होता है, केवल स्पेशल छोड़िए। जैसे एमपी में एमपी स्पेशल पूछता है, यूपी में यूपी स्पेशल पूछता है, यही केवल एक चीज डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, केवल आप मैथ, रीजनिंग, जीके इन 3 पोर्शन को बढ़िया से तैयार करिए। बाकी हिंदी, इन 4 पोर्शन 3-4 पोर्शन को तैयार करके चलिए, और जैसे जिस स्टेट की वैकेंसी आपके सामने आती है वहां का स्पेशल पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, एक बार में हो जाएगा और पछताने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं कि अगर हमारा इसमें नहीं हो तो हमारे लिए भगवान ने कोई बढ़िया क्या कर रखा है, बढ़िया दरवाजा खोल के रखा हुआ है। भगवान ने सबके लिए फल अपने पास वहां पे सजो के रखा हुआ है कि भाई मेहनत करो, हर आदमी का फल पड़ा हुआ है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता उसका फल वहीं सड़ जाता है। तो कहने का मतलब आपको करनी पड़ेगी मेहनत अगर आपको फल चाहिए तो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए लगातार वीडियो ऐसे ही आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।